नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम रुक्मणी प्रकाशन की ओर से जो स्टैटिक्स जीके की बुक आती है उस बुक से सेट नंबर 11 को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 10 तक के सभी सेट्स का डिस्कशन कर चुका हूं। आप हमारे चैनल पे जाके वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। उत्तर पूर्वी भारत में जो है पारंपरिक रूप से जो है प्रदर्शित किए जाने वाला जो है ज़ौबनी नृत्य जो है किसके द्वारा किए जाने वाला नृत्य का जो है रूप है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिमासजन। कौन? दिमासजन। चलिए इसका डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किए जाने वाला ज़ौबनी नृत्य दिमासजन द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है। मिजो जन के द्वारा जो है चेरब नृत्य, खुआलम नृत्य, उसके बाद सांबलिया नृत्य प्रदर्शित किए जाने वाला नृत्य है। उसके बाद नौग कर्म नृत्य त्यौहार जो है खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बोडो जनजाति द्वारा जो है बागुरुम्बा नृत्य, और दिमास जनजाति भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में व्यापक रूप से रहने वाले आदिवासी का समूह है। क्या है यह? दिमास आदिवासी का समूह है, और दिमास का अर्थ होता है बड़ी नदी के क्या? बच्चे। ठीक है, बड़ी नदी के बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। न्यूजीलैंड के निवासियों को जो है इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि न्यूजीलैंड के निवासियों को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीवीज। कीवीज के नाम से भी जो है जाना जाता है न्यूजीलैंड के निवासियों को। आपको बता दूं कीवीज जो है एक पक्षी का नाम है जो कि न्यूजीलैंड का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय जो है पक्षी जो है न्यूजीलैंड का है। चलिए इसका डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं। और ये कीवीज पक्षी देख लीजिए इस तरह का होता है। ठीक है, चलिए इसका आप यहाँ पे डिस्कशन देख सकते हैं। दिया गया है कीवीज जो है कीवी नामक पक्षी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न्यूजीलैंड के सैनिकों को पिग आइसलैंडर्स या डिगर्स कहा जाता था। आइसलैंडर्स या डिगर्स कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद अरब देश के निवासियों को जो है अरबी कहा जाता है, और अरबी अरब देश की भाषा भी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दो कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका दोनों कथन जो है सत्य है। कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना जो है 2010 में हुई थी, यह एकदम सही है, और इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। कन्फ्यूशियस पीस प्राइज जो है चीन का नोबेल शांति प्राइज है, ये भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कन्फ्यूशियस जो है पीस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2010 में। इस पुरस्कार को चीन का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। इसके पहले विजेता के रूप में जो है ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति लिएन चान के नाम की घोषणा हुई थी। मतलब ये जो प्राइज जब से देना शुरू किया गया था तो सबसे पहले यह कौन थे विजेता? जो कि ताइवान के उपराष्ट्रपति थे, लिएन चान के नाम की घोषणा हुई थी, परंतु इन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। इस पुरस्कार के वितरण का उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ावा देना तथा शांति एवं मानवाधिकार पर चीन के दृष्टिकोण को निर्दिष्ट करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसरो किस संगठन शब्द का संक्षेप है? मतलब इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसरो का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यह कहाँ है? बेंगलुरु में है, और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष जो हैं के शिवन। ठीक है, के शिवन है। चलिए इसका डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक जो है इसरो एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष क्या है? कौन है? के शिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? वालर नृत्य जो है किनके द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों वालर नृत्य जो है गरासिया के द्वारा मनाया जाता है। चलिए इसका डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं। यह नृत्य जो है राजस्थान का है, और यह होली के अवसर पर मनाया जाता है।
यह नित्य बिना किसी खाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाता है। कूद, मांदल, गौर, मोरिया, जवारा, लूर इत्यादि जो है ग्रासिया जनजातियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान और पश्चिम भारत के जो है बंजारे तथा दक्षिण पूर्वी भारत के लंबार्दियों द्वारा जो है बंजारा नृत्य किया जाता है। और कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टीफन हॉकिंग्स को जो है आइंस्टीन पुरस्कार जो है से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? स्टीफन हॉकिंग्स को जो है आइंस्टीन पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों यह वर्ष है 1978। ऑप्शन नंबर ए, 1978 को जो है इन्हें सम्मानित किया गया था आइंस्टीन पुरस्कार से। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंग्स जो कहाँ के थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, तो वो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के जो है भौतिक विज्ञान और कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे। 2003 में उन्हें जो है फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद इसकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उन्होंने 1974 में ब्लैक होल इतने काले नहीं, ठीक है, ब्लैक होल इतने काले नहीं शीर्षक पुस्तक शोध किया था। ब्लैक होल के संदर्भ में इनकी खोज के कारणवश ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा को जो है हॉकिंग्स रेडिएशन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2001 में जो है 16 दिन की जो है भारत यात्रा पर भी आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सुमेलित करना है दोस्तों, कौन जो है यह सही है। तो आपको बता दूं कि ये जो सही सुमेलित करना है तो यहाँ पे सी नंबर जो है सही है, ठीक है। अग्नि की उड़ान जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है लिखा गया है, बाकी बात जो है सभी गलत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाफ ए लाइफ, यह जो है अरुण शौरी नहीं, BS नौपाल, BS नौपाल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद वर्सिंग फॉल्स गॉड्स जो है यह अरुण शौरी, ये जो है अरुण शौरी के द्वारा। और आप जीत आपकी जो है यह BS नौपाल नहीं, शिव खेरा, यह जो है शिव खेरा। चलिए यहाँ पे नीचे डिस्कशन अच्छी तरह से दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अग्नि की उड़ान जो है कलाम साहब की आत्मकथा है। APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाफ ए लाइफ BS नौपाल द्वारा रचित उपन्यास है। वर्सिंग फॉल गॉड्स अम्बेडकर, द एंड द फैक्ट्स विच हैव बिन इरेज पुस्तक के लेखक अरुण शौरी, मतलब शॉपिंग फॉल्स गॉड्स और भी एक पुस्तक है, दोनों अरुण शौरी। और आपकी जीत जो है वह शिव खेरा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको मिलान करना है, व्यक्ति का नाम दिया गया है और क्षेत्र, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सलमान रश्दी जो है एक साहित्यकार है, ठीक है, एक राइटर है, साहित्यकार है। उसके बाद जेरी यांग, जेरी यांग जो है इंटरनेट से संबंधित है। और हरीश खरे मीडिया से संबंधित है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है सलमान रश्दी जो है साहित्य क्षेत्र से संबंधित है और ये इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है सैटनिक वर्सेस एंड मिडनाइट चिल्ड्रन। उसके बाद जेरी यांग ताइवान के प्रसिद्ध इंटरनेट उद्यमी तथा याहू के सह संस्थापक हैं। और हरीश खरे जो है 2009-12 तक जो है PM मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं जो इनमें से कोई भी जो है असत्य नहीं है, सभी सत्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देखिए क्या क्या दिया गया है। 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिषद की स्थापना की गई थी, सही है। वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, NPCIL, ये भी सही है। और वर्ष 1940 में मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा पहली बार प्रयोग हुआ था, ये भी सही है। चलिए इसका यहाँ पे डिस्कशन आप देख लीजिए, दिया गया है नाभिकीय ईंधन समृश परिषद परमाणु ऊर्जा विभाग की औद्योगिक स्थापना है और इसकी स्थापना 1971 में हैदराबाद में की गई थी। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के उद्देश्य से 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी और भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड NPCIL का मुख्यालय मुंबई में है। और 1940 में मैनहट्टन परियोजना के तहत परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग अमेरिका में जो है अमेरिका ने परमाणु बम बनाने
हेतु किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसका डिस्कशन दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 2015 में की गई थी और 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 21 दिसंबर को विश्व शांति दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दोस्तों सबसे कम जो लिंगानुपात है वह दमन एवं दीव का है और वह है 618। कितना? 618। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 2011 के अनुसार जो है लिंगानुपात 618 है, भारत का जो सबसे कम है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, जो कि कितना है? 1084। 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। मतलब कि ये दोनों को मिला के जो है एक कर दिया गया। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब कितने हो जाएंगे? 8। भारत में अब जो है टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन है? फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वासु भट्टाचार्य जो है फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक हैं। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यह फिल्म जो है फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। राज कपूर और वहीदा रहमान इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। तीसरी कसम फिल्म जो है 1966 में रिलीज हुई थी। यह एक गैर परंपरागत फिल्म है जो भारत की देहाती दुनिया और वहाँ के लोगों की सादगी को दिखाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ताप जो है विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जो है सही है? तो दोस्तों सही जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, कवास, जो कि गुजरात में है, और सब गलत है। कोबरा जो है आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद रामगुंडम यह तमिलनाडु नहीं तेलंगाना में है, और तलचर जो है आंध्र प्रदेश नहीं उड़ीसा में है। चलिए इसका यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कशन दिया गया है। कोबरा ताप विद्युत परियोजना जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि एनटीपीसी द्वारा स्थापित देश का सबसे बड़ा विद्युत गृह है। उसके बाद रामगुंडम ताप विद्युत परियोजना तेलंगाना में है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। और तालचर जो है विद्युत परियोजना ओडिशा में है, और भारत का सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति का स्रोत ताप विद्युत ही है। ताप विद्युत से ही सबसे ज़्यादा विद्युत परियोजना है, जो ताप से ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? दोस्तों तो यह समाचार पत्र जो है जापान का है। कहाँ का है? जापान का। चलिए यहाँ पे आप देखिए, क्योडोन, सुनिस इत्यादि जापान का समाचार पत्र है। राइटर प्रेस एसोसिएशन यूके की समाचार एजेंसी है। उसके बाद नवोस्ती टेलीग्राफ एसोसिएशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स ARI इंटरफैक्स इत्यादि रूस की समाचार एजेंसी है। और एसोसिएटेड प्रेस यूनाइटेड प्रेस US की समाचार एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है। इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन यहाँ देख लेते हैं। यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना जो है संस्था की 1958 में हुई थी, और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है। टाटा फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना मुंबई में स्थित है, मुंबई में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्था कानपुर में है, और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डैश एक बोर्ड का खेल नहीं है। डैश एक बोर्ड का खेल नहीं है। तो दोस्तों ब्रिज जो है वह एक बोर्ड का खेल नहीं है। बाकी सांप सीढ़ी शतरंज चेकर्स ये सब जो है बोर्ड का खेल है, लेकिन ब्रिज जो है एक बोर्ड का खेल नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ब्रिज जो है ताश के पत्तों का एक खेल है। ब्रिज जो है ताश के पत्तों का एक खेल है। सांप सीढ़ी शतरंज चेकर्स बोर्ड ये सब जो है बोर्ड का खेल है। कैरम लूडो पचीसी स्क्रैबल इत्यादि बोर्ड का खेलने वाला खेल है। उसके बाद शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई थी। इसका प्राचीन नाम जो है चतुरंग था। शतरंज बोर्ड में कुल 64 खाने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उदागी बिहू गुड़ी पड़वा
पुथांडु, विशु और विशुवा संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार है किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। मतलब कि ये सब जो त्यौहार जो है किस उपलक्ष्य में मनाते हैं। भगवान गणेश का जन्म पर, रावण की हत्या पर, या चंद्र ग्रहण पर, या नए साल की शुरुआत पर। दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए साल की शुरुआत पर जो है ये सब जो है इवेंट, मतलब कि ये सब पर्व जो है एक तरह से मनाए जाते हैं। चलिए इसका डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं। कर्नाटक के लोग जो है चैत्र माह के पहले दिन जो है उदागी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। मार्च अप्रैल में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को जो है नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बिहू असम का नववर्ष अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। और पुंथाडु तमिल जो है नववर्ष अप्रैल के मध्य में होता है। और विशु केरल का नववर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चार्ल्स विल्किंसन का जो है भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों यह जो है 1885 में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ल्स जो है विल्किंसन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, जो कि 1785 में किया गया यह अनुवाद संस्कृत से यूरोपीय भाषा में पहला अनुवाद था। विल्किंसन ने बनारस के काशीनाथ भट्टाचार्य से संस्कृत सीखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों 9 खिलाड़ी जो हैं खो खो में होते हैं प्रत्येक टीम में। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका डिस्कशन देख लेते हैं। खो खो जो है कि एक पक्ष में जो है 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 9 खिलाड़ी ही मैदान में होते हैं। एक पक्ष में 12 होते हैं लेकिन खिलाड़ी मैदान में 9 होते हैं। ठीक है, प्रमुख खेल के प्रत्येक टीम भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या सूची इस तरह से यहाँ पे दिया गया। बास्केटबॉल में 12 से 15, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोलो में 4, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7, नेटबॉल में 7, बेसबॉल में 9 और बीच वॉलीबॉल में 2, स्क्वैश में 12 और कबड्डी में 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कौन सी संस्था की स्थापना की गई। तो यह विश्व भारती जो है संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ इसका डिस्कशन देख लेते हैं। विश्व भारती जो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह एकमात्र ऐसा भारतीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति प्रधानमंत्री हैं। यह विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है, शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें 1913 में इसकी रचना गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया और इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज का यह 20 प्रश्न इस प्रकार था। अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।